नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अयोध्या में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की दीर्घायु की कामना के साथ अनुष्ठान किया गया। यह अनुष्ठान मठ आचार्य पीठ तपस्वी छावनी में संपन्न हुआ। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए भी यज्ञ आहुति डाली गई। वहीं इस मौके पर जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने कहा कि बड़ी संख्या में कार सेवकों के संघर्ष के कारण मंदिर निर्माण की स्थिति बन पाई है। राम जन्मभूमि के प्रति उनके किए गए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो जवाब मिलता था कि मामला अभी न्यायपालिका में विचाराधीन है, तो सरकार क्या कर सकती है। तो यह जो 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन संपन्न हुआ, यह सभी साधु संत धर्माचार्यों के लिए, अयोध्यावासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए यह सतयुग की शुरुआत रही, रामराज की शुरुआत रही। हम लोगों का मानना है कि भारत विश्व गुरु बन गया, लेकिन इसमें सर्वाधिक श्रेय किसका है? किसके कारण यह देश को इतना बड़ा जो है खुशी मिली? किसके कारण देश को इतना बड़ा न्याय मिला जिसका नाम तक नहीं लिया गया, जिसके नाम की कोई चर्चा तक नहीं किया? वह है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब। इसलिए उनके सम्मान में, उनकी दीर्घायु के लिए मैंने जो है सत्यमेव जयते महायज्ञ का आयोजन किया। अयोध्या में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के बीच हुई। जनपद के 43 केंद्रों पर लगभग 22,000 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। सभी अभ्यर्थियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कुर्सियां लगाई गईं ताकि वो कोविड-19 गाइडलाइन के तहत परीक्षा दे सके। वहीं परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। GGIC केंद्रीय विद्यालय और ये चौथा स्कूल है जो हम चेक कर रहे हैं, और लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। परीक्षाएं बढ़िया से हो रही हैं। बस थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि ऑलरेडी स्कूल्स ने मास्क प्रोवाइड किए हैं बच्चों को। जो लोग लेके नहीं आए थे, अधिकतर लोग खुद लेकर के आए हैं, बट जहाँ पे बच्चे नहीं लेकर के आए तो स्कूल ने प्रोवाइड किए हैं, और सब अधिकतर बच्चे मास्क लगा करके और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सब परीक्षा अच्छे से दे रहे हैं। अलीगढ़ के छर्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि हॉस्पिटल के बाहर गर्भवती महिला का प्रसव हुआ और इस दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं पीड़िता के परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया और हॉस्पिटल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसव से पहले गर्भवती महिला को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया था, साथ ही उससे सुविधा शुल्क की भी मांग की गई। वहीं इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है। मामला ये था, सब मैं बच्चे को लेकर वो अपनी मैडम को लेकर आया था डिलीवरी कराने के लिए। 10-20 मिनट पहले ही थोड़ा दर्द हुआ, मैं हॉस्पिटल लेके आया। मैडम ने देखा और मैडम ने कह दिया, मैडम बोली कि इसके तो बच्चा गड़बड़ है भाई, और इसका ऑपरेशन से भी इलाज नहीं हो सकता, और आप इसको जल्दी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए। मैं कहा साहब प्राइवेट में तो ले जाऊंगा, मुझे अपने घर वालों से वो करना लगा। तुम्हारी राजी है, करना है तो करो, नहीं तो कुछ नहीं, हमें इससे कुछ नहीं बताइए। लो, हमने तो रेफर बना के आपको दे दिया, हमारे यहाँ तुम्हारा मरे या जिंदा रहे, और ये बच्चा किसी भी कीमत साहब पैदा नहीं होगा। मैंने कहा साहब 5 मिनट रुक जाइए। हॉस्पिटल में से मन निकाला, बेड पर 5 मिनट लेटे दे दो मेरी मैडम को, मैं अपने भाई को बुलाऊंगा, उसके बाद अलीगढ़ जाऊँगा। मैडम ने जबरदस्ती मेरी मैडम को वहाँ से निकाल दिया और गेट पे आकर के खड़े भाई बच्चा पैदा हो गया और मेरा बच्चा मर गया। साहब मैनपुरी में आंगनवाड़ी महिला कर्मियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी में काम कर रही महिला कर्मियों का कहना है कि बिना किसी नोटिस के उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, जिसको लेकर महिलाओं में रोष व्याप्त है। वहीं महिला कर्मियों ने एसडीएम रजनीकांत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि कोरोना काल में रिटायरमेंट की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही आंगनवाड़ी में काम कर रही महिलाओं को 10,000 रुपए की पेंशन भत्ता मुहैया कराई जाए। तो हमें हड़ताल करनी थी और 2 दिन की हड़ताल है, निश्चित है, और पूरा इसमें 10 ट्रेड यूनियन उतर के आई समर्थन में। लेकिन बाद में ये पता चला है कि सन 62 वालियों को बिना सूचना दिए हुए हमारी उत्तर प्रदेश की सभी बहनें सरकार ने सेवा समाप्त कर दी है। और यहाँ के एलआईयू द्वारा पता चला कि मैडम कुछ भूख हड़ताल पर भी बैठी हैं। जिले में कितनी लगभग? जिले में सबसे ज़्यादा सन 85 में जो वेबर ब्लॉक में नियुक्त हुई हैं, तो मेरे यहाँ लगभग 50 वर्कर हैं, यानी 27 वर्कर, और लगभग अभी और निकलेंगी 20 सहायिका है। और करेल में 85 में ये योजना लागू हुई थी, वहाँ पे भी यह संख्या, और सुल्तानगंज में 5 सहायिका हैं और देहात में 1 है। ऐसे लगभग पूरे मैनपुरी में अगर टारगेट 100 के लगभग संख्या है। और कष्ट इस बात का है कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले कहें कि प्राइवेट व्यक्ति को भी आप नहीं निकाल सकते हैं। बड़ा दुख का विषय है
कि ये हमारी हैंडीकैप एक बहन है, एक के पति नहीं है, बच्चे नहीं, इसी पर डिपेंड है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने सन 85 से अभी तक ICDS में काम किया है। MP के सिंगरौली क्षेत्र में SP के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली प्रभारी को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान पता चला कि वो छत्तीसगढ़ से आने वाले वाहनों को लूटने की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र में एक दबंग युवक ने शराब के नशे में 11 साल के मासूम बच्चे को पीट कर लहूलुहान कर दिया। इस दौरान बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं खेत में काम कर रही मासूम की मां को जब मामले की खबर हुई तो वह दौड़ते हुए अपने बच्चे को बचाने आई। तभी दबंग ने महिला पर भी हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ब्रजेश ने, अंकित ने, उसकी माँ ने। अच्छा, तो ये कैसे है, मतलब दारू पी के आए थे? हाँ, दारू पिए था सर, लड़कन को मारा, हमको भी मारा, वो आगे जाके एप्लीकेशन भी लगाया ये। फिर बाद में हमको मालूम पड़ा है तो हम भी गए थाने, तो हम थाने से नहीं आ पाए, फिर भी हमारे लड़का को दोबारा मारा। अच्छा, तो आपके घर पे आगे सब लगा दी? उसी ने लगाई? उसी ने लगाई आगे, भीतर तो किवाड़ बंद न करते तो अंदर आगे लगा दे, तो बाहर लगा के भाग खड़ा हुआ। कन्नौज में समाजवादी पार्टी द्वारा भगवान परशुराम की मूर्ति लगाए जाने के ऐलान के बाद भाजपा खेमे में खलबली मच गई। लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने प्रेस वार्ता में सपा के ब्राह्मण प्रेम पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी का गठन ही ब्राह्मणों के विरोध के लिए हुआ हो और प्रदेश में ब्राह्मणों की बर्बादी के लिए जो पार्टी जिम्मेदार है, उसका अचानक से ब्राह्मण प्रेम महज वोट की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। से हमारी कोई हमदर्दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को खास हिदायत जारी की है कि ब्राह्मणों की कोई मदद ना की जाए। इनके इस चरित्र से साफ होता है कि इनको ब्राह्मणों से कितना प्रेम है। ध्यान में आता है कि मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पढ़ने लिखने में अग्रणी होने के कारण से छोटी मोटी नौकरियों में लगकर अपना जीवन यापन करता था, किंतु मुलायम सिंह जी के द्वारा नकल पद्धति को बढ़ावा देने से अपने स्वजातीय लोगों को डिग्रियां दिलाई और सरकार का दुरुपयोग करते हुए नकल से पास अपने स्वजातीय अयोग्य लोगों को नौकरियों में भर्ती दिलाई, जिस कारण से योग्य ब्राह्मण नौकरी से वंचित हो गए। बाद में इसी क्रम में अखिलेश की सरकार आने पर गांव-गांव नकल सेंटर और अपने लोगों के विद्यालय के नाम पर डिग्री दिलाने का कारखाना खोला गया। यही नहीं, अपने पिता से आगे बढ़कर यदि किसी नौकरी में कोई ब्राह्मण अधिक नंबर लेकर मेरिट में स्थान बनाता था तो सफेदा से उसके नंबर कम कर दिए जाते थे। मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीते दिनों हुई बाइक सवार से लूट के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों ने तमंचे की नोक पर युवक से 1 मोबाइल और 10,000 की नकदी की लूट की थी। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 9,000 नकदी, 2 तमंचे, 315 बोर व कई कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी का एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ये प्रकरण थाना औछा जनपद मैनपुरी का है। यहाँ एक हफ्ता पहले 31 जुलाई की रात 11 बजे बॉर्डर पर ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक अमित सिंह नामक व्यक्ति से 10,000 रुपये छीनने की वारदात हुई थी। अमित सिंह थाना गिरोड क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जसराना से वापस लौट रहे थे और जसराना थाने की पाढ़म चौकी का बॉर्डर लगता है, वहीं पर उनसे 10,000 रुपये लूटे गए थे। इस घटना का संज्ञान लिया गया था और तत्काल ही मुकदमा दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई थी। औछा पुलिस ने आज 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश वहीं घटनास्थल के नज़दीकी गांव नगला दुर्जन के रहने वाले हैं। सुमेश और मुनेश इनके नाम हैं। औरैया के कोतवाली क्षेत्र के बुमरीपुर गांव के पास बाइक सवारों को पहले एक कार ने टक्कर मार दी, उसके बाद तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। इस हादसे में बाइक पर बैठी महिला और उसके एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला का पति और दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया है और डंपर के ड्राइवर की तलाश अभी भी जारी है। अल्टो मोटरसाइकिल आ रही थी, दिव्यापुर की तरफ से मोटरसाइकिल आ रही थी, औरैया सब लोग आ रही थी। तो अल्टो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, पीछे से डंपर ने चढ़ते हुए निकल गया, घायल है। वो 10 साल का बालक है, घायल है।
कहाँ के रहने वाले हैं? ये जालौन साइड के। ये बाइक सवार कहाँ से आ रहे थे, किस साइड को जा रहे थे? दिव्यापुर से आ रही थी। बाइक सवार दिव्यापुर से आ रहे थे। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने बताया कि महिला के ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर फोन पर टॉर्चर किया करते थे, जिससे परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। वहीं ससुराल जनों का कहना है कि उन्होंने अपनी बहू से किसी प्रकार का दहेज लेने की बात नहीं की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कभी नहीं, 8-9 महीने में कभी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, हंसी मजाक करते थे, कभी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, यहाँ से कब गई थी? यहाँ से गई थी 28-29 के। और आज उसी में गया था? खूब हंस खुश के गई। आज उसने जो ना मायके में आत्महत्या कर ली, क्यों की है, क्या कारण है, कोई जानकारी है? इसका मुझे कुछ पता नहीं है। शाम को बात करी मम्मी से, कल दिन में भी करी। शाम को सो रही थी मम्मी ने, फिर भी करी बात। रात में वीडियो कॉल करी, ऑडियो में भी करी, दिन में। जब वो सो रही थी तो मम्मी ने कहा अब तुम सो रही हो तो सो जाओ, अब दिन में करेंगे कॉल। फिर हम लोगों ने फोन रख दिया। ऐसे करते रहे, रात में बात, सो गए।